अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या पहले से वहां पढ़ रहे हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, क्या पढ़ाई के साथ जॉब करना पॉसिबल है? और अगर हाँ तो कैसे? कितना काम किया जा सकता है? कितनी कमाई होती है? किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किन बातों का ध्यान रखना है? तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं, यानी जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब्स करने की पूरे सिस्टम को बहुत आसान सी भाषा में समझेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं मीठी टेक एड पर। जर्मनी आज भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे पसंदीदा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बन चुका है। वजह है यहाँ की ट्यूशन फ्री एजुकेशन और हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ की डिग्री पूरी दुनिया में वैल्यू रखती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब बात आती है रहने खाने की तो मामला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जर्मनी में रहने और खाने का खर्च करीब 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है। ऐसे में हर स्टूडेंट के लिए ये खर्चा उठाना आसान नहीं होता। इसीलिए वहां की सरकार विदेशी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत देती है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे खुद उठा सके। अब सवाल उठता है कि वहां कितने घंटे काम करने की परमिशन होती है। तो जर्मनी में अगर आप एक विदेशी स्टूडेंट हैं तो आपको हफ्ते में 20 घंटे तक काम करने की परमिशन होती है जब आपकी क्लास चल रही हो। लेकिन जैसे ही सेमेस्टर ब्रेक आता है तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 35 से 40 घंटे तक। कुल मिलाकर एक साल में स्टूडेंट को 140 दिन फुल टाइम या 240 हाफ डे जॉब करने की अनुमति होती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने वीजा की शर्तों का सख्ती से पालन करना होता है। तय सीमा से ज्यादा काम करने पर आपका वीजा रद्द भी हो सकता है। इसीलिए जॉब करने से पहले हमेशा अपने स्टूडेंट वीजा के नियम को अच्छे से समझ लें। अब बात करते हैं जर्मनी में काम करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आप वहां पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी चीजें चाहिए होंगी, जैसे जर्मन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जर्मन बैंक अकाउंट, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अच्छी बात यह है कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो वो कंपनी आपके लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए खुद अप्लाई कर देती है। आप जानते हैं कि कमाई कितनी होती है। जर्मनी में मिनिमम वेज लॉ के हिसाब से हर घंटे की मिनिमम सैलरी 12.82 यूरो पर आवर तय की गई है। यानी अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं तो आप महीने में आराम से 500 से 520 यूरो कमा सकते हैं। अगर आपकी कमाई 520 यूरो से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स देना होगा। अब देखिए, ये तो हो गया बेसिक, लेकिन सवाल यह है कि स्टूडेंट्स को किस तरह की जॉब्स मिलती हैं। तो जर्मनी में 2 तरह की जॉब्स होती हैं, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस जॉब्स का मतलब है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर ही नौकरियां, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट या स्टूडेंट यूनियन या एडमिशन डिपार्टमेंट में काम करना। ये जॉब थोड़ी लिमिटेड होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ बैलेंस करना बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस जॉब्स की। यहाँ स्टूडेंट कैफे, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट या रिटेल स्टोर्स में काम करते हैं। कई स्टूडेंट्स लैंग्वेज ट्यूटर, ट्रांसलेटर या आईटी सपोर्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है तो आपके लिए और ज्यादा मौके खुल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जॉब ढूंढनी कहाँ से है, कैसे शुरू करें। तो जर्मनी में जॉब ढूंढने के कई तरीके हैं। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के करियर सेंटर से शुरुआत करें। वहां आपको ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों तरह की ओपनिंग्स की जानकारी मिलेगी। आप स्टेपस्टोन, इंडीड, जिंग और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी पार्ट टाइम जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा करियर फेयर्स, इंडस्ट्री मीटअप्स और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छे मौके मिलते हैं। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिलेगी। अब अगर आप इंडिया से जर्मनी जा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले थोड़ा बेसिक जर्मन सीख लें। इससे ना सिर्फ जॉब मिलना आसान रहेगा बल्कि वहां की लोकल लाइफ में बहुत ज्यादा जल्दी से एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, किसी भी जॉब के लिए हमेशा वैलिड परमिट और डॉक्यूमेंट्स रखें, क्योंकि वीजा रूल्स का उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है। तीसरी बात, जॉब और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाकर रखें। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के मामले में काफी रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर अटेंडेंस या परफॉर्मेंस गिरती है तो परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के फायदे की। सबसे बड़ा फायदा है सेल्फ डिपेंडेंस, आप अपने खर्च खुद निकाल सकते हैं। दूसरा फायदा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो आगे जाकर फुल टाइम जॉब पाने में काम आता है।
तीसरा फायदा है लैंग्वेज इंप्रूवमेंट। रोजमर्रा में जर्मन बोलने से भाषा और ज्यादा बेहतर होती है, आपकी पकड़ अच्छी होती है भाषा पर। और चौथा फायदा है आपको जर्मनी के कल्चर और लोगों को करीब से समझने का मौका मिलता है, जिससे नेटवर्किंग और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दोनों बनती हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि जर्मनी में अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं तो कैसे जॉब मिलेगी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप कितने पैसे कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।